नमस्कार, मैं हूं मनोज पन्नू। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। चांद सितारों वाली राखी को लेकर हिंदूवादी फायर ब्रांड नेता साध्वी प्राची के बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। साध्वी प्राची ने हिंदू लड़कियों से चांद सितारों वाली राखी ना खरीदने की अपील करते हुए इन राखियों को जिहाद बताया। बागपत के बाद रुड़की में भी साध्वी प्राची ने राखी जिहाद का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म के लोगों को अब चेत जाना चाहिए। साध्वी प्राची ने हिंदू बहनों को ना जिहादियों के राखी बांधने और ना खरीदने की बात की। साथ ही दुकानों से सामान भी खरीदने की अपील कर रही हैं कि वो ऐसा सामान ना खरीदें। सवाल है कि क्या राखी जैसे पवित्र त्योहार को भी मजहबी रंग दिया जा रहा है? तमाम लोगों से हमने बात की। हमारे कई संवाददाता अलग अलग इलाकों में गए और वहां पर जाकर राखी के स्टॉल पर, राखी के दुकानों पर जाकर देखा तो ऐसी कोई भी राखी जिसमें चांद सितारों का संकेत है और एक मजहबी संकेत दे रही हैं, ऐसी दिखाई नहीं दी। लेकिन बावजूद इसके साध्वी प्राची अगर इस तरह की बात कर रही हैं तो क्या वो त्योहार के रंग में भंग डाल रही हैं? एक रिपोर्ट देखिए। राखी का पावन पर्व कौन कर रहा डिस्टर्ब? चांद सितारों वाली राखी साध्वी प्राची क्यों भड़की? भाई बहन का त्योहार माहौल कौन रहा बिगाड़? हिंदू लड़कियों से बंधवाते कलावा, फिर लव जिहाद का छलावा। छांगुर का धर्मांतरण ब्रिगेड, हिंदू लड़कियां सॉफ्ट टारगेट। देश में राखी जिहाद, बड़ा फसाद। क्या राखी के त्योहार को भी मजहबी रंग दिया जा रहा है? क्या भाई बहन के पवित्र त्योहार में भी हिंदू और मुसलमान का एंगल घुस चुका है? रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट प्यार का त्योहार है। इस दिन बहनें भाइयों की कलाई में राखी बांधती हैं और भाई आजीवन बहनों की सुरक्षा का वचन देते हैं। पहले राखियां रेशम के धागों से बनाई जाती थीं, लेकिन समय के साथ इसका रंग और स्वरूप बदलने लगा। इन दिनों बाजार में चांद सितारों से सजी राखी भी आने लगी है। इस राखी को देख हिंदूवादी फायर ब्रिगेड नेता साध्वी प्राची भड़की हुई हैं। राखी मेरे पास आई और उसमें चांद सितारे बने हुए। मैं पूछना चाहती हूँ मौलाना से, ये चांद सितारे किस देश के हैं? डिजाइन किस देश का है? पाकिस्तान का है ना? तो हिंदुस्तान के अंदर तिरंगे की राखी आती तो मैं बहुत खुश हो जाती। भारत माता की राखी आती तो मैं बहुत प्रसन्न होती, लेकिन चांद सितारे की नीले धागे में ये कतई बर्दाश्त नहीं। अरे चांद हमारा है, तारे भी है और सूर्य भगवान भी है, लेकिन चांद सितारे का जो डिजाइन करके रखा है पाकिस्तान ने, उसकी राखी हिंदुस्तान में, ये कतई बर्दाश्त नहीं। साध्वी प्राची ने राखी जिहाद का मुद्दा रुड़की में उठाया। उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा कि अब राखी के त्योहार में भी जिहाद की कोशिश की जा रही है। 22 अप्रैल को पुलवामा में धर्म पूछकर हिंदुओं की हत्या से आहत साध्वी प्राची ने कहा कि अगर राखी पर तिरंगा या भारत माता का चित्र उकेरा होता, तिरंगे या भारत माता की डिजाइन वाली राखी होती तो खुशी होती। 2 दिन पहले बागपत में भी साध्वी ने राखी जिहाद का मुद्दा उठाया था। बहुत बड़ा खेल हिंदुस्तान के अंदर चल रहा है। झिंगुर बाबा पकड़ा तो गया है, ये तो गनीमत समझो कि हिंदुस्तान के अंदर भाजपा की सरकार है, इसीलिए ये बाबा पकड़ा गया है, झिंगुर। अन्यथा तो भगवान ही मालिक था। देखिए, धर्मांतरण के लिए उत्तराखंड सरकार, उत्तर प्रदेश बहुत अच्छा काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी, लेकिन और भी कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। झिंगुर जैसे लोगों को चौराहे पर फांसी देनी पड़ेगी, तब जाकर के रुक सकता है, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। साध्वी प्राची का गुस्सा बेवजह तो नहीं लगता। लैंड जिहाद, थूक जिहाद, लव जिहाद, धर्मांतरण जिहाद और अब राखी जिहाद, हिंदुओं के खिलाफ क्या बड़ी साजिश रची जा रही है? यूपी के बलरामपुर में धर्मांतरण गैंग चलाने का मास्टरमाइंड छांगुर उर्फ जलालुद्दीन भी तो यही कर रहा था। माथे पर टीका, हाथ में कलावा बांधकर उसके गुर्गे पहले हिंदू लड़कियों से दोस्ती बढ़ाते, फिर लव जिहाद करते और इस्लाम धर्म अपनाने पर मजबूर करते, लालच देकर या फिर जबरन।
पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाक समर्थित आतंकी संगठन छांगुड़ के जरिए देश में लव जिहाद और धर्मांतरण की साजिश रच रहे हैं। सवाल है कि राखी पर हिंदू भगवान, हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें क्यों नहीं होती? भारत माता, गौ माता, तिरंगे की तस्वीर क्यों नहीं होती? क्यों चांद और सितारों वाली राखी बनाई जा रही है? क्या राखी जिहाद के जरिए हिंदू बहन बेटियों के खिलाफ नई साजिश रची जा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। इंदौर में महामंडलेश्वर संत राम गोपाल दास महाराज ने हिंदू बहन बेटियों से अपील करते हुए सिर्फ हिंदुओं को ही राखी बांधने की बात कही है। संत राम गोपाल दास ने कहा है कि किसी मुसलमान के घर जाकर या उन्हें अपने घर बुलाकर राखी ना बंधवाएं। सुनिए। धर्म के पवित्र त्योहारों को बदनाम करने के लिए जो रील्स चलाई जा रही हैं, उससे सभी सनातनियों के साथ संत समाज में बहुत बड़ा रोष है। उस सभी संत समाज ने केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार से मांग की है कि ऐसे सोशल प्लेटफार्म पर तत्काल प्रतिबंधात्मक दंड कार्रवाई करना चाहिए, ताकि सनातन धर्म को कोई भी इस प्रकार का फंडिंग करके और बदनाम ना कर सके। इसमें सनातन धर्म को बदनाम करना इतना सरल और सहज समझते हैं, तो ये जो जिहादी लोग हैं जो हमेशा सनातन धर्म को गाली बकते रहते हैं बदनाम करने के लिए, तो ये फंडिंग करके कहीं ना कहीं सनातन धर्म को बदनाम करते हैं। जैसे अभी रील चली है, रक्षाबंधन पे एक हिंदू बहन भाई को राखी बांध रही है, मदरा इत्यादि थाली में रखे हुए है, जो बिल्कुल सनातन धर्म का कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की घटना नहीं कर सकता है, लेकिन उनको परबस किसी न किसी प्रकार से फंडिंग करके इस प्रकार की घटनाएं जो करवाई जाती हैं। और हम सभी सनातन धर्म की हिंदू बहनों से, जितनी भी हमारे भारतवर्ष और भारतवर्ष के अन्यत्र बहनें हैं, उन सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि बहनों, आप केवल राखी बांधना तो सनातन धर्म के हिंदू भाइयों की कलाई पे ही राखी बांधना, ना कि इन मुल्ला मौलवी मुसलमानों के यहाँ जाकर के या उनको अपने घर बुला करके कतई राखी मत बनाना, कतई राखी मत बांधना। क्योंकि ये अगर आपसे राखी बांधवाते हैं और फिर कहीं ना कहीं घात करके और लव जिहाद आपके परिवार में, आपके घर में करते हैं, और उससे एक बहुत बड़ा सनातन धर्म के लिए क्षति प्राप्त होती है, आपके परिवार के लिए क्षति प्राप्त होती है। इसलिए अगर रक्षाबंधन मनाना, कलाई बांधना अपने भाइयों को, तो सनातन धर्म में हिंदू भाइयों को ही राखी बांधना। अगर रक्षाबंधन बनाना है तो आपको हिंदू भाइयों को ही राखी बांधना होगी। आपने इंदौर के महामंडलेश्वर संत राम गोपाल दास महाराज का ज्ञान सुना। अब आपको मैं एक तस्वीर दिखाता हूं, संस्कृति की तस्वीर दिखाता हूं। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को राखी बांधी है। ये भी साध्वी है, ये भी हमेशा भगवा पहनती हैं, और मुख्तार अब्बास नकवी तो मुस्लिम हैं। साध्वी निरंजन ने उन्हें राखी बांधी है। अब इसमें कौन सा राखी जिहाद है या कौन सा लव जिहाद दिखाई दे रहा है? ये भारतीय संस्कृति है, और भारतीय संस्कृति में राखी एक पवित्र रिश्ते का नाम है। इसमें कुछ मुट्ठी भर लोग हो सकते हैं, लेकिन जैसा कि महामंडलेश्वर राम गोपाल को आपने सुना, आप वो साफ तौर पर कह रहे थे कि मैं अपील कर रहा हूँ तमाम हिंदू बहनों को कि वो मुस्लिम लोगों को, मुस्लिम को, मौलाना को, मुस्लिम लोगों को राखी ना बांधें। लेकिन यहाँ पर एक खाटी साध्वी, खाटी हिंदुत्व के प्रति समर्पित साध्वी निरंजन मुस्लिम पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को राखी बांध रही हैं। मुझे लगता है कि ये जो तथाकथित लोग हैं, जो धर्म के नाम पर कुछ भी प्रवचन देते हैं, उन्हें कम से कम इस तस्वीर को देखकर समझ जाना चाहिए कि रक्षाबंधन पवित्र रिश्ता होता है, और पवित्र रिश्ता जो संकेतों के तौर पर साध्वी निरंजन और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने दिखाया है और ये बताया है कि यही भारत की तस्वीर है, यही भारत की संस्कृति है, और इसी को ही गंगा जमनी तहजीब कहा जाता है। कुछ भी ज्ञान देते चले जा रहे हैं। हर किसी मुस्लिम को पाकिस्तानी बता दे रहे हैं, हर किसी मुस्लिम के बारे में कुछ भी कह दे रहे हैं।
देश में वैमनस्यता फैलाई जा रही है। भगवा क्या उड़ लिया, कुछ भी ज्ञान परोस रहे हैं। अरे ये भी तो साध्वी हैं, ये भी तो भगवा पहनती हैं, ये भी तो सनातन के लिए, हिंदू धर्म के लिए लगातार वक्तव्य और प्रवचन देती रहती हैं। क्या इन्हें इतना ज्ञान नहीं है कि किसी मुस्लिम व्यक्ति को राखी बांधना चाहिए, नहीं बांधना चाहिए? और अगर ये बांध रही हैं तो जनाब या तो साध्वी निरंजन गलत हैं या महामंडलेश्वर जी आप गलत हैं। आप समझिए क्या सही है और क्या गलत है। यही संकेत साध्वी प्राची के लिए भी। वीर नारायण शर्मा मथुरा से हमारे संवाददाता और आकाश यादव वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले वीर, संकेत क्या है, पब्लिक क्या मानती है, जनता क्या समझ रही है राखी जिहाद को लेकर? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से साध्वी प्राची के द्वारा ये बयान दिया गया था और ये बयान में कहा गया था कि लव जिहाद, लैंड जिहाद के बाद अब राखी जिहाद देश में आ चुका है, तो बहनों से ये अपील उनके द्वारा की गई थी कि कोई भी बहन चांद सितारे बनी राखी को ना खरीदे, क्योंकि इसमें लव जिहाद के बाद अब राखी जिहाद सामने आ रहा है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं विवादित बयान से जोड़कर लोग देख रहे हैं। हालांकि जो हिंदूवादी संगठन के जो लोग हैं वो साध्वी प्राची के इस बयान का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति की अगर बात करें तो भारतीय संस्कृति में रक्षाबंधन का जो त्योहार है वो आपसी भाई बहन के प्रेम को और गहरा करता है, क्योंकि एक रक्षा सूत्र होता है और रक्षा सूत्र से ही जुड़ा हुआ ये रक्षाबंधन का त्योहार होता है। इसमें कहीं किसी देवी देवता की अगर बात करें तो उसमें इस तरीके का कहना बेहद मैं समझता हूँ ये गलत है, क्योंकि जिस तरीके से कोई चांद कर रहा है, कोई सितारे कर रहा है, कोई भगवान कृष्ण कर रहा है, कोई राम कर रहा है, लेकिन हिंदूवादी संगठन के लोगों का साफ तौर से कहना है कि चांद सितारे जो पाकिस्तान के झंडे पे बने हुए हैं ये पाकिस्तानी जिहाद है, ये राखी जिहाद हो जाएगा, ये लैंड जिहाद हो जाएगा। इस तरीके के जो बयान है वो धार्मिक भावना को भड़काते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में अगर बात करें तो मथुरा में दोनों समुदाय के जो लोग हैं वो जमुना गंगा तहजीब की बात करते हैं, लेकिन जिस तरीके का माहौल आज देखने को मिल रहा है, क्योंकि होली पर आए तो होली पर हिंदुवादी संगठनों के लोगों ने कह दिया कि मुस्लिमों से रंग ना खरीदे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं रंगों में मिलावट कर सकते हैं। कावड़ आती है तो कावड़ के रूटों पर हालांकि घटनाएं सामने आती है, कुछ समुदाय विशेष के जो लोग हैं उनमें भी अराजक तत्व के लोग शामिल हो जाते हैं, वो इस तरह की घटना कर देते हैं, तो इससे माहौल बिगाड़ने की कोशिश जो है वो लगातार की जाती है। अगर बात करें हिंदू संगठन के, तो हिंदू संगठन के लोगों के फायर ब्रांड नेता है साध्वी प्राची हिंदुत्व की, लेकिन उनके द्वारा ये जो बयान सामने आया है, अब हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो इस बयान का लगातार समर्थन कर रहे हैं। हमारी इंडिया न्यूज की टीम आज मेरे द्वारा खुद राधा रानी के मंदिर में, ये लाडली जी मंदिर है पीछे, यहाँ रंगीली महल में हिंदूवादी जो कार्यकर्ता है संगठन के जो लोग हैं, महिला जो श्रद्धालु थी, उनसे बातचीत करने का प्रयास किया और उन्होंने साफ तौर से कहा कि साध्वी ने जो कहा है वो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि राखी का जो त्योहार है वो हिंदू और सनातन से जुड़ा त्योहार है और हिंदुत्व में जो समुदाय विशेष के जो लोग हैं वो इससे दूर रहे, क्योंकि जो मुसलमान लोगों का जो ईद का जो त्योहार होता है उसमें हिंदू संगठन के लोग शामिल नहीं होते, तो समुदाय विशेष के लोग क्यों हिंदुत्व के जो त्योहार आते हैं उसमें घुसने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हिंदुत्व के जो त्योहार आते हैं हिंदुत्व से नफरत करते हैं और उनके त्योहारों पर अपने जो सामान है वो बेचने का कार्य करते हैं। तो चांद और सितारे बनी जो राखियां हैं वो ना खरीदे, इसका जो समर्थन है वो हिंदू संगठन के लोगों ने यहाँ भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में किया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष है दिनेश शर्मा, उन्होंने तमाम जो साधु संत है उनकी तरफ से ये बयान जारी हुआ कि जितने भी सनातनी हिंदू हैं वो चांद सितारे बनी राखी ना खरीदे, भोले बाबा, जय श्री राम, तमाम जो ओम है, राधा कृष्ण लिखी है वही राखी खरीदे। और इससे कहीं ना कहीं दो समुदाय के बीच की जो बात है उसमें तनाव की स्थिति पैदा होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण की नगरी में अब तक कोई ऐसी वारदात सामने ना आई, क्योंकि यहाँ यमुना गंगा तहजीब की बात की जाती है, लेकिन जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के दौरान कई घटनाएं ऐसी आई हैं जो कांवड़ रूट के दौरान जो होटल है, ढकेल है, तमाम वह मिलाकर के जो समुदाय विशेष के जो लोग हैं वो सनातन संस्कृति से खिलवाड़ करते नजर आते थे। इसी को लेकर जो लगातार जो अपवाद हैं वो हिंदू संगठन में उठते नजर आ रहे हैं। तो लगातार जिस तरीके के जो अपवादों का जो दौर है वो लगातार चलता नजर आ रहा है, क्योंकि साध्वी प्राची के बाद अभी आप बता रहे थे महामंडलेश्वर जी का एक बयान आया, उन्होंने साफ तौर से कर दिया कि हिंदू बहन बेटी हिंदुओं से राखी बंधवाए किसी समुदाय, लेकिन जो राखी का जो पवित्र त्योहार है वो भाई बहन के रिश्ते को गहरा करता है। एक धागे का त्योहार है, एक धागे बांधने से जो भाई बहन का जो प्यार और संबंध की जो व्यवस्था है
वो उससे जोड़ता है। तो इसको लेकर के अगर जिस तरीके के जो बयानबाजी है, कहीं ना कहीं ये सांप्रदायिक माहौल को खराब करने की है, क्योंकि जिस तरीके का माहौल कोई हिंदुत्व के कह देता है, कहीं समुदाय विशेष के लोगों की बात करता है, तो दोनों ही मजहब के जो लोग हैं वो एक दूसरे को मानने वाले हैं। अगर किसी को इस मजहब से हिंदुत्व से नफरत, तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को लग रहना चाहिए, अगर मुस्लिम समुदाय के लोगों को हिंदुत्व से नफरत है तो उनको लग रहना चाहिए। तो इस तरीके के बयानबाजी जो है वो कहीं ना कहीं समाज में विघटन डालने वाली स्थिति पैदा करते हैं, और लगातार इस तरीके की जो वारदातें वो बयान है वो लगातार सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो समाज को जो तोड़ने वाली स्थिति है वो यहाँ उत्पन्न हो जाती है। समझ गया। आकाश यादव वाराणसी से हमारे साथ मौजूद हैं। आकाश,